तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, सपोज करो कि अगर अभी इसी वक्त आपको पता चले कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपकी पत्नी ने आपके परिवार के खिलाफ एफआईआर कर दी है, तो रिएक्शन मोस्टली लोगों का क्या होता है इस पर कि वो घबरा जाएंगे, डर जाएंगे या पैनिक हो जाएंगे। तो लेकिन सच ये नहीं है। जब आप ये सिचुएशन आप रिएक्शन देते हैं ना, इनमें से कोई भी, तो उस पैनिक में आके डर या घबराहट के कारण आप कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, जो आपको नुकसान करती है, आपका केस कमजोर बनाती है। एफआईआर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप पे कोई केस हो गया है, अब आपकी फैमिली को या आपकी पूरी आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, अब आपकी जिंदगी खत्म हो गई, आप बाहर नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये नहीं होता है। आज की वीडियो में बात करूंगी एफआईआर होने के बाद तुरंत आपको क्या करना चाहिए, कौन सी गलती आपको सिचुएशन और ज्यादा खराब कर देती है, और कैसे आप लीगली खुद को सेव कर सकते हो। तो बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोगों के साथ यही होता है कि अगर वो पत्नी आप पे झूठे केसेस कर रही है, आप पे एफआईआर कर रही है, अब जिनको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम ऐसे जिनके साथ थोड़ा लड़ाई झगड़े के बाद पत्नी ने कर दिया कंप्लेंट, तो उनको नहीं पता करता कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, हम कैसे हैंडल करें। डर के मारे वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि उनको ही नुकसान पड़ जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए, क्या डिटेल्स में डिस्कस करूंगी। तो अगर चैनल पे अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो आप जैसे लोग हो आपके घर में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी, तो वहाँ तक वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके जैसे आपको मिलती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखो कि इस चैनल में ना मैं आपको एक सिंपल जो हमेशा लीगल अवेयर करती रहती हूँ कि आपके क्या राइट्स हैं, कैसे तरीके हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। जब तक आपको कानून की जानकारी नहीं होगी, आप लीगल अवेयर नहीं होंगे, तो आप अपने केस में काम नहीं कर सकते। क्योंकि चलो कोर्ट में तो केस चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या पता लगता है कि आपकी वाइफ आप पे केस कर देगी या हस्बैंड कर देगा। तो आपको अपने लीगल राइट्स पता होने चाहिए, कैसे आप केस में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे झूठे केसों से बाहर निकल सकते हो, कैसे मेंटेनेंस देने से बच सकते हो। तो वो चीज़ें जब आपको पता होएगी जभी तो आप काम करोगे ना, और फिर आप अपना केस जीत सकते हो। तो वो चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से हमेशा बताती हूँ आपको। और अगर कोई आपको सेम केस से रिलेटेड आपका कोई भी केस हो, ठीक है, कोई भी मैट्रिमोनियल केसेस, मेंटेनेंस, तो अगर आप एडवाइस चाहते हैं तो कॉल पे बात कर सकते हो, प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुक करके आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वन बाय वन। नंबर 1 पॉइंट है कि पैनिक मत करो। सबसे पहले एफआईआर को समझो कि एफआईआर है क्या। तो सबसे पहली और कॉमन गलती, लोग क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं सुनते हैं कि भाई हमारे खिलाफ अब एफआईआर हो गई है। तो जैसे ही एफआईआर का नाम सुनते हैं लोग मेंटली क्या होते हैं, हार जाते हैं बिल्कुल तरीके से, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है इसकी, आखिर आपने जानने की कोशिश करी? तो एफआईआर एक एलिगेशन है, आरोप है। ठीक है, ये प्रूव नहीं है कि आप गिल्टी हो। बस एक कंप्लेन कर दी गई है आपके खिलाफ, ये साबित नहीं हो गया है कि आप सच में आपने वो जुर्म किया है। अब आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? तो सबसे पहले एफआईआर की कॉपी निकालनी है आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि आपके ऊपर कौन कौन सी सेक्शन लगे हुए हैं, मामला बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कंप्लेंट किसने और किस बेसिस पे किए हैं। जब को ये सारी चीजें आपको पता नहीं होगी तो आगे आप अपने केस में फिर कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझो, सपोज मान लो एफआईआर में कुछ ऐसा लिखा है जो आपने किया ही नहीं है। अगर आपने बिना पढ़े इग्नोर कर दिया एफआईआर को, तो वो आगे आपके खिलाफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। तो एफआईआर की कॉपी हमेशा ले, पढ़े उसमें चीजें क्या है, सारी चीजें। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मोस्टली एफआईआर सुनी और सीधा पुलिस स्टेशन भाग जाते हैं। ये मोस्टली यही होता है लोग। ठीक है, बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के कि हमें क्या करना है क्या नहीं, नहीं बस एफआईआर हो गई, चलो भाग जाओ, हम जाते हैं पुलिस स्टेशन, खड़े हो जाते हैं वहां पे जाके। तो यही गलती नहीं करनी है आपको। सही तरीका क्या है, पहले समझो, फिर उसके बाद रिएक्ट करना है आपको। ठीक है, नंबर 2 क्या है, पॉइंट 2, तुरंत अपने एडवोकेट से बात करो, जो बेस्ट लॉयर हो, जो फैमिली डिस्प्यूट देखते हैं मैट्रिमोनियम के, तो उन वो लॉयर आपको हायर करना है, उनसे आपको बात करनी है। अब दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, एक एक्सपीरियंस लॉयर से तुरंत आपको कंसल्ट करना है। ये स्टेप डिले बिल्कुल नहीं करना है और खुद को रिस्क में डालना बिल्कुल नहीं है। लॉयर क्या करेगा, अगर आपका, जब आप लॉयर हायर करते हो तो केस की सीरियसनेस को समझेगा। ठीक है,
बताएगा कि आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, पुलिस से कैसे डील करना है, ये गाइड करेगा आपको सब कुछ आपका एडवोकेट। अब बहुत लोग क्या सोचते हैं, मैं खुद हैंडल कर लूंगा, जाके पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, देख लूंगा क्या होगा, बाद में देखेंगे एडवोकेट हायर करना है नहीं करना। लेकिन सच क्या होता है, लॉ एक टेक्निकल होता है। एक छोटी सी गलती की आपने, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और वहीं आपका जो केस उसी वक्त सुलझ सकता था, खत्म हो सकता था। तो वो चीजें आपने ये सब ना समझ के, वही हो गया, केस को बढ़ावा दे दिया, आपका उल्टा केस पड़ गया, और केस आपका है जो बहुत कमजोर पड़ गया। अब एग्जाम्पल समझो, अगर आपने पुलिस के सामने कुछ बोल दिया जो बाद में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, वही स्टेटमेंट कोर्ट में आपके खिलाफ फिर यूज हो जाएगा। इसलिए गोल्डन रूल क्या है जो आपको हमेशा अपनाना है अपनी लाइफ में, अपने केस से रिलेटेड, कि पुलिस से पहले आपको लॉयर से बात करनी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, वो क्या, कि सस्ता या रैंडम लॉयर बिल्कुल नहीं चुनना है आपको। जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस रखता है उसी से हमेशा आपको सलाह लेनी है, क्योंकि उन्हें पता रहता है। और जो सेम केस से रिलेटेड है, कि लाइक फैमिली डिस्प्यूट ही देखता है, वो वही देखना है। ये नहीं कि आप क्रिमिनल लॉयर ले लो, तो फिर वही है कि जब उसको पता ही नहीं होगा तो कैसे हायर करेंगे। तो जो जिस फील्ड में हो उसी को आपको लेना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या करना है आपको, सबसे पहले पुलिस के सामने क्या बोलना है, तो वो चीजें भी बहुत ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट जो सबसे क्रिटिकल है, पुलिस के सामने कुछ भी बोलने से पहले हमेशा आपको 2 बार जरूर सोचना है, आपके ये राइट्स क्या मिलते हैं, आपको क्या राइट्स हैं। तो खुद के खिलाफ एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आप चुप रहने का अधिकार रखते हो, लेकिन लोग क्या करते हैं, डर के कारण सब कुछ बोल देते हैं वहां पे जाके, इमोशनल होकर अननेसेसरी बातें बता देते हैं जिसकी वहां भी कोई भी जरूरत नहीं होती है, या गुस्से में गलत स्टेटमेंट दे देते हैं। पत्नी ने अगर कोई झूठा केस किया तो वहां पे गुस्से में जाके कोई तो रो के बोल देगा, अननेसेसरी अपनी जो बात है वो बोलनी नहीं है, पूरी रामायण कहानी सुनाने लग जाएंगे। और कुछ लोग पति ये होते हैं, गुस्से में जा जाके वहाँ पुलिस से भी जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं, चलो ठीक है क्या करोगे, बंद कर दोगे कर दो, इस तरीके से होता है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। एग्जाम्पल समझो, पुलिस ने पूछा कि आप कहाँ थे जब ये पत्नी ने ये घटना लिखाई, ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो आप घबरा कर क्या बोल देते हो, शायद था मैं वहां पे, मुझे याद नहीं है, मैं ऑफिस में भी था। तो इस तरीके से तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई आपको अरेस्ट नहीं कर देगा, बस एफआईआर ही हुई है, ठीक है। तो बस यही कंफ्यूजन बाद में इसके आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो आपको डरना नहीं है, सिंपल बोल दो आप वहां पे प्रेजेंट थे या नहीं थे। तो बेस्ट क्या होता है, आपको शांत रहना है, गुस्सा नहीं होना या इमोशनल नहीं रहना है, शॉर्ट और क्लियर जवाब देना है। और अगर डाउट हो तो बोलो कि मैं अपने वकील की मौजूदगी में ही जवाब दूंगा या दूंगी। यह आपका लीगल राइट्स है, कोई गलत बात नहीं होती है अगर आप ऐसा भी बोल देते हो पुलिस के सामने। तो एविडेंस छुपाने की कोशिश तो आप बिल्कुल भी मत करो। एक आपको टिप्स हमेशा मैं ये दूंगी, सेकंड, फोन डिलीट करना, चैट हटाना, ये उल्टा पड़ सकता है आप पे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। हर चीज का रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना है, ताकि इन फ्यूचर वो आपके काम आएगा, आप कोर्ट में प्रूव कर पाओगे और वो सबूत रहेगा। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया डिलीट, तो वो चीजें फिर आपको ही नुकसान करेगी आगे जाके। तो आई होप जो आज की वीडियो में मैंने बताया आपको, तो याद क्या रखना है हमेशा आपको, एफआईआर मतलब एंड नहीं है कि आपकी कहानी, आपकी लाइफ यहीं खत्म हो गई, एफआईआर हो गया। तो सही कदम उठाओ और खुद को आप बचा सकते हो सही कदम उठाकर, ठीक है। तो कोई भी और डाउट हो, कुछ क्वेरी हो आपको सेम टॉपिक से रिलेटेड या और किसी केस से रिलेटेड, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। और ज़रूर बताइएगा कि आपके खिलाफ भी अभी कोई रिसेंटली एफआईआर हुआ है, तो और आपको नहीं पता था तो क्या ये वीडियो आपको हेल्प मिली, तो ज़रूर बताइएगा। तो ज़्यादा लोग तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।